अब हम सिग्नल्स को ढूंढ रहे हैं। जब वो मिल जाएंगे तो हमें नजदीकी लोकेशन का पता चल जाएगा। तुमने जो किया है पता है किसके साथ किया है? कौन? तेरे लिए शॉकिंग। क्या है कहानी का मेन प्लॉट? कौन है कहानी का मेन विलन? कैसे बचेगा बड़े मियाँ? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर असली विलन इस कहानी का है कौन। ये कहानी है एक ऐसे ऑफिसर की जिसे खबर मिलती है कि बड़े पॉलिटिशियन के मर्डर में उसका हाथ शामिल है। एक आम जिंदगी जी रहे इस ऑफिसर की लाइफ पल भर में भयानक रूप ले लेती है और कुछ ही देर में उसकी न्यूज़ पूरे देश भर में सर्कुलेट होने लगती है। एक ऑफिसर से पल भर में क्रिमिनल बने इस आदमी की नौकरी भी उससे छीनी जाती है और अब उसके अगेंस्ट एक मर्डर का केस भी फाइल हो चुका है। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा इस केस की रिपोर्ट के अनुसार अब उस आदमी को कानूनी तौर पे उम्र कैद की सज़ा दी जाने वाली है। वो आदमी अपने करीबियों को भरोसा दिलाने की पूरी कोशिश करता है। हालांकि उसकी वाइफ, जो असल में एक एडवोकेट होती है, उसके अलावा कोई उस पर विश्वास नहीं करता है। उसकी वाइफ के बनाए हुए रिपोर्ट के अनुसार वो कोर्ट में एक सबूत दिखाती है जिसके तहत मर्डर वाले दिन वो आदमी घर पे ही था। इसके बाद इस बात की पुष्टि होती है, जिसके बाद इस केस को थोड़े दूसरे एंगल से देखा जाता है। वो आदमी प्रूफ भी मांगता है आखिर उससे ही क्यों केस में फंसाया जा रहा है, जिस पे कोर्ट में खड़े उस आदमी को एक फोटो दिखाई जाती है जिसमें काले रंग की हैट पहने हुए हल्की मूंछ रखा एक आदमी नजर आता है जो बिल्कुल ही उस ऑफिसर जैसा दिख रहा है जो फिलहाल मर्डर के केस में फंसा है। वो आदमी बताता है कि ये मेरी फोटो नहीं है, यहाँ तक कि मेरे चेहरे पे मूंछ भी नहीं है। हालांकि कोई उसकी बात नहीं मानता, पर क्योंकि उसकी वाइफ एक एडवोकेट है इसलिए उसके कहने पे उस ऑफिसर को 5 दिन का वक्त मिलता है। इतने टाइम में वो अगर असली मुजरिम को नहीं पकड़ लेता और खुद को निर्दोष साबित नहीं करता तो उसे उम्र कैद की सज़ा ठीक 5 दिन के बाद दे दी जाएगी और फिर उसे कोई भी बात नहीं सुनी जाएगी। इस फिल्म की कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इस फिल्म के विलन का चेहरा नजर आता है। इस केस को अकेले ही सॉल्व कर रहे उस आदमी को अचानक ही दूसरे ऑफिसर की मदद मिलती है जो उसका साथ इस केस में देना चाहता है। असल में ऑफिसर वो खुद को आदमी का छोटे मियाँ बताता है और वही उस आदमी को बोलता है कि आज आपसे मेरे बड़े मियाँ हो। छोटे मियाँ भी एक ऑफिसर होता है, हालांकि वो बड़े मियाँ से जूनियर रैंक पे होता है और उसकी जगह काम करता है जहाँ पे उसके अगेंस्ट केस फाइल होने से पहले बड़े मियाँ काम करता था। छोटे मियाँ बताता है कि वो जानता है कि बड़े मियाँ ने ये मर्डर नहीं किया है क्योंकि वो हमारे देश के एक ईमानदार ऑफिसर हैं जिससे हर कोई इंस्पायर्ड है। इसी वजह से उनकी रेपुटेशन को बचाने के लिए अब वो भी बड़े मियाँ का साथ देगा और असली मुजरिम को पकड़ने में उनकी मदद ज़रूर करेगा। बड़े मियाँ ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और आगे जाकर इन दोनों की जोड़ी का पता चलता है कि पॉलिटिशियन अपने मर्डर से 1 हफ्ते पहले किसी दुबई बेस्ड क्रिमिनल से मिलने गया था। हालांकि इस बात को उस पॉलिटिशियन के करीबी ये कहकर झुटलाते हैं कि वो दुबई एक सेरेमनी में शामिल होने के लिए गया था। बड़े मियाँ और छोटे मियाँ को शक होता है और बहुत खोज करने पर उसे पता चलता है कि उस दुबई बेस्ड क्रिमिनल ने ही असल में उस पॉलिटिशियन का मर्डर किया है और इस बात की पुष्टि पॉलिटिशियन का एक बॉडीगार्ड करता है जो कोर्ट में गवाह बनने के लिए तैयार भी हो जाता है। हालांकि अगले दिन ये खबर आती है कि बॉडीगार्ड की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई है। अब बड़े मियाँ और छोटे मियाँ ये समझ गए थे उन पे कोई नज़र रख रहा है और जैसे ही वो इस बारे में बात कर रहे होते हैं पीछे से कोई ज़ोर से हंसता है जिसकी आवाज़ सुन बड़े मियाँ और छोटे मियाँ चौंक कर अपने पीछे देखते हैं तो उनके सामने एक ब्लैक कलर की ट्रेंच कोट पहने और सेम कलर की हैट पहना एक आदमी खड़ा होता है जो बिल्कुल बड़े मियाँ जैसा दिखता है। बस फर्क ये होता है कि बड़े मियाँ की मूंछ नहीं है, हालांकि उस क्रिमिनल की मूंछ होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अब मैं नेक्स्ट वीडियो में।